नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज हम आपको आपकी न्यूज में मुलाकात करवाने वाले हैं आपकी कश्मीर के नौजवानों से, जिन्होंने भारत के टुकड़े करने वालों की जड़ें हिलाकर रख दी है। ये युवा जम्मू कश्मीर के असली प्रतिनिधि है, इसलिए आज देश के कोने कोने तक इनके विचारों को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जो लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर को बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के नाम से जाना जाए, उन्हें इन युवकों ने मिलकर चुनौती दे दी है। इनसे मिलकर काफी बेचैनी महसूस हो रही होगी। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजों से पीड़ित कश्मीर के 190,000 युवाओं ने भारतीय आर्मी ज्वाइन की है। आपको इसके बारे में भी मैं आगे जानकारी दूंगी कि आपका मोबाइल बैंक बन सकता है। वो कैसे, उससे पहले जरा इस पर बात कर लूं मैं। उन युवाओं ने जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया अलगाववादियों को, उस वक्त जब अलगाववादियों ने युवाओं को भड़काने के लिए उनके दिमाग में ये जहर भरने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का कोई भी युवा भारतीय सेना का हिस्सा नहीं बनेगा, उस वक्त ये तमाम मार्च पास करते जवान कश्मीर के सेना का हिस्सा बनकर मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे उन अलगाववादियों को। अलगाववाद की खेती करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। श्रीनगर में 190 कश्मीरी युवक इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन में शामिल हुए हैं। जवान में सकारात्मक सोच रखने से हमें खुशियां मिलती है, जबकि नकारात्मक सोच न सिर्फ दुख देती है बल्कि इंसान को पूरी तरह से तबाह भी कर देती है। हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर के 190 युवाओं ने नकारात्मक एजेंडे वाली सोच पर अपने शुद्ध विचारों का हथौड़ा चला दिया है। इससे आने वाले दिनों में कश्मीर के हजारों युवाओं को सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। अब जरा इस मोबाइल की बात कर लें जो आपका बैंक बन सकता है। आपको बैंक की लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, काले धन से छुटकारा मिल जाएगा। कैसे, देखिए समझिए। काले धन से तो देश को नोटबंदी के ऐतिहासिक कदम के बाद मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि नकली नोट और काला धन एक बार फिर वापस नहीं आएंगे। तो फिर सवाल आपके मन में भी ये आया होगा कि नकली नोट और काले धन का फिर परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब है कैशलेस ट्रांजैक्शन। पंजाब के बठिंडा में पीएम मोदी ने भी देश के लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल को ही अपना बैंक बनाइए। रिपोर्ट देखिए। आपका जो पास मोबाइल फोन है वो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। अगर आप कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मोबाइल से कैशलेस ट्रांजैक्शन आपकी सारी टेंशन दूर कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मोबाइल को ही अपना बैंक बनाइए। मोबाइल बैंकिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। भविष्य में भी भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। काले धन और नकली नोट पर नकेल कसने के लिए करेंसी चेंज का फैसला पहली बार नहीं लिया गया है। पहले भी कई बार बड़े नोटों को अर्थव्यवस्था से बेदखल किया जा चुका है। यानी जब जब काला धन और नकली करेंसी का दीमक अर्थव्यवस्था को खाता है, सरकार ऐसे कदम उठाती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। इस सवाल का एक जवाब है मोबाइल के जरिए कैशलेस लेन देन ट्रांजैक्शन। कैशलेस यानी आप जब भी कोई भी सामान या सर्विस लें और उसके लिए आपको कैश पेमेंट ना करना पड़े। किसी को पेमेंट देने हो या किसी से लेने हो, बस मोबाइल में एक बटन दबाया और हो गया पेमेंट। नोट लेन देन और संभालने की झंझट ही खत्म। एक भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है
अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। सोचिए, आज अगर आप कैशलेस पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते तो बैंक की लाइन में न लगना पड़ता। बैंक भी कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर लाने की। Now, e-wallets, debit cards, credit cards, digital transfers. This is the future technology in relation to currency. The government is encouraging it. हमारे देश में करीब 95% पेमेंट कैश या चेक के जरिए होती है। दुनिया भर में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ 12.5 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट के मामले में हम अभी नौसीखे ही हैं, क्योंकि महज 2.5 करोड़ यूजर्स ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देश को जरूरत है कैशलेस क्रांति की। डिजिटल पेमेंट से पैसों का लेन देन पारदर्शी रहता है, साथ ही नकली करेंसी और काले धन से मुक्ति मिलती है। इससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी। आने वाला वक्त कैश का नहीं बल्कि मोबाइल का होगा। पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। आप में से बहुतों को ये लग सकता है कि मोबाइल पर इंटरनेट को इस्तेमाल करना ये तो बहुत परेशानी का सबब है, खासकर जो हमसे 1-2 जनरेशन ऊपर है। देखिए, जब फ़ोन शुरू में आया था तब आपको तकलीफ होती थी, लेकिन अब आप फ़ोन को समझ गए हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन को भी आप ऐसे समझ लीजिए। पहले मैं समझाती हूँ कि कैशलेस का मतलब क्या होता है। देखिए, कैशलेस का मतलब आपकी जेब में नकद नहीं बल्कि आपके पास डिजिटल मनी का होना होता है। पैसे का लेन देन अगर बैंकिंग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से किया जाए तो वो कैशलेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। यानी आप अगर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं या मोबाइल बैंकिंग ऐप जो आप डाउनलोड कर लेते हैं उससे कर रहे हैं, तो ये कैशलेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि देश में काले धन के लेन देन की जो गुंजाइश है वो बेहद कम हो जाएगी। सब कुछ रिकॉर्ड में होगा। सरकार का टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक कार्ड से पेमेंट होने से जो टैक्स की चोरी है उसको रोक दिया जा सकता है। कैशलेस ट्रांजैक्शन आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। घर बैठे जहां भी हैं आप, जहां आपको इस्तेमाल करना है वहां पर आराम से एक क्लिक में कर सकते हैं। आपका मोबाइल बैंक ब्रांच आपकी जेब में लाकर रख देगा। देखिए पवन नारा की रिपोर्ट, आप समझेंगे। आपका मोबाइल ही आपका बैंक हो सकता है। आपके मोबाइल में 2 तरीके हैं जिससे आप बैंकिंग कर सकते हैं। एक है पेमेंट एप्लीकेशंस, यानी पेटीएम और मोबीक्विक जैसी एप्लीकेशंस जो आपकी पेमेंट करने में मदद करती हैं, और दूसरी आपके बैंक की एप्लीकेशंस जिसमें आप बैंक के सारे काम कर सकते हैं। नीरज अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं। सर, मान लीजिए मैं पेटीएम या मोबीक्विक से कोई पेमेंट करता हूँ, बिजली से लेकर एयरलाइन और दूध से लेकर पानी सारे बिल पेमेंट कर सकता हूँ, तो क्या हिदायत में रखूँ अपने मोबाइल पर पेमेंट करते वक्त? 4 बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। पहला, पासवर्ड। एक, आपके पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 डिजिट की होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड कंटेन अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल एज वेल। और दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि पासवर्ड को कहीं सेव करके ना रखें, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी किसी को मालूम हो जाती है तो वो आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा थ्रेट है आज की डेट में स्पाईवेयर, जो अपनी आप आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। ये डिफरेंट तरीके से आपके कंप्यूटर में आ सकता है। पहला तो आपके पास कोई SMS आया, SMS के अंदर कोई वेब लिंक है, आपने वेब लिंक पे क्लिक किया तो वो स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आ गया। और तीसरी टेक्निक है जो सबसे इजी है, वो है फिशिंग, कि आपको कोई कॉल आई कि जी मैं बैंक ऑफिसर बोल रहा हूँ या बैंक से बोल रहा हूँ कि अपना यूज़र आईडी बता दें, पासवर्ड बता दें, जो कि एक बड़ी कॉमन मोडस ऑपरेंडी है जो कि यूज़ करते हैं ताकि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाए और पैसे को वो ट्रांसफ़र कर ले। जबकि बैंकों ने सब जगह ये नोटिस लगाए हुए हैं कि कोई भी यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी को मत बताएं। फोर्थ और जो नया थ्रेट आ रहा है वो है एप्लीकेशन से। आजकल लोग बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, और एप्लीकेशन में जब आप आई एग्री, यूज़र पॉलिसी पे एग्री करते हैं, तो उसमें जो कंपनी है जो भी आपको एप्लीकेशन दे रही है वो आपसे सारे राइट जो भी आपका डेटा एक्सेस करने के है वो ले लेती है। अगर नकली नोट की नो टेंशन और कैशलेस से आप ऐश कर सकते हैं।